हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मीडियन इन केस ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो टाइप्स आती है, दो टाइप्स आती है। मैं दोनों की दोनों टाइप्स आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। समझने की बात ये है कि भाई आप लोगों के पास भाई गिवन क्या होता है सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें ना एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन होती, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो हमें काम क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी को लिखना पड़ता है। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन जितने भी देखे वहां पर उल्टा काम चल रहा था, मतलब फ्रीक्वेंसी से हम लोग सीएफ कर रहे थे, लेकिन इस बार सीएफ से एफ है। अब इसकी पहचान कैसे पता चलेगी अगर आप लोगों को पता ना चले? तो यार बड़ी सिंपल सी पहचान है। एक तो यार यहाँ पर ना हमेशा ऐसा लिखा आएगा लेस देन लेस देन लेस देन, कुछ ऐसा लेस देन या फिर मोर देन, दोनों टाइप्स होती है। मैं पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए लेस देन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेस देन वाला, ठीक है। सो करने का प्रोसेस क्या रहेगा, हमें सबसे पहले कन्वर्जन करनी है फ्रीक्वेंसी में। सीएफ हमें गिवन है, मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर जो गिवन है ना, ये आप लोगों के पास सीएफ होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा समझ पाए, वैसे अगर नहीं समझना चाहते मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी बता दूंगा, बट अगर आप लोग समझना चाहें तो मैं बता देता हूं एक बार। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे यार आप लोग देख सकते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरीके की चीजें अगर लिखी गई है, आप लोग कन्वर्ट करिएगा क्लास इंटरवल के अंदर। जो वेजेस है उनको क्लास इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैं अगर कन्वर्ट करने आऊं तो क्लास इंटरवल यहाँ आ जाएगा CI, और यहाँ मिल जाएगा हमें, जैसे लेस देन 10 है। अब यार लेस देन 10 तो 0 भी हो सकता है, 5 से 10 भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ना इन दो नंबर्स के अंदर गैप देखा करें कि कितने का है। अगर 10-10 का है तो क्लास इंटरवल आप भी 10 का ही बनाने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ आ जाएगा लेस देन 10, मतलब 0 से 10। अगला क्या आ जाएगा, लेस देन 20 है तो कोई बात नहीं, हम लोग ब्रेक कर देंगे 10 टू 20। नेक्स्ट आ जाएगा 20 टू 30, अगला आ जाएगा 30 टू 40, नेक्स्ट 40 टू 50, 50 टू 60, और उसके बाद 60 टू 70। इस तरीके से, हाँ एक और है लेस देन 80 भी है, तो 80 तक आप लोगों का मैक्सिमम जाएगा, ठीक है जी। मैक्सिमम आप लोगों का 80 तक जाएगा, जैसे कि यहाँ आ जाएगा 70 टू 80। अब यार अगर आप लोगों को सीएफ गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं आप लोग, तो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से लिखी जाएगी बहुत ध्यान से समझना। देखो पहले पहले क्या कह रहे हैं भाई, अगर आप लोगों के पास लेस देन 10 है, लेस देन 10 बंदे, लेस देन 10 मार्क्स हो या वेजेस हो, उनमें आप लोगों के पास 15 वर्कर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर लेस देन 20 की बात करते हैं, उसके अंदर 35 वर्कर्स आ रहे। अब यार लेस देन 20 के अंदर तो भाई 0 से लेकर 10 वाले भी आ गए और 10 से लेकर 20 वाले भी आ गए, है ना, ये सारे के सारे आ गए इस 35 के अंदर। लेकिन हमें पहले, मतलब यहां पर कह दिया गया था कि भाई 10 से कम वाले कितने हैं, 15 है, मतलब यहां पर इतने बंदे आप लोगों के पास 15 है। मैं चाहता हूं 10 टू 20 ब्रेक करना, तो 10 टू 20 के कैसे आ जाएगा, जस्ट हम यहां पर ये जो 15 है ना, 15 को माइनस कर देंगे, मतलब 35 माइनस 15 कर देंगे। तो यहां से टू 10 टू 10 टू 20 अगर हमें चाहिए तो वो आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आया कुछ? अगर नहीं समझ में आया, मैं ऑल्टरनेटिव एक और ऑप्शन बता देता हूँ भाई, बड़ा सीधा सा है काम। बट मतलब ये अब आप कह सकते हैं रट्टा लगाने वाला काम है, बट अगर आप लोग लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा रट्टा, आंसर तो भाई झट से आ जाएगा। करना क्या है रट्टे में, आप लोगों ने पहले वाला जो भी नंबर होगा लेस देन के केस में आप लोगों ने सेम रख देना है, और बाकी के जितने जितने नंबर हैं उनको माइनस माइनस करके लिख देना है। जैसे ये सारे के सारे है ना, इनमें माइनस माइनस करते जाना है ये का। जैसे अब 20 टू 30 है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर माइनस कर दिया 20। अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। अगले में करूंगा माइनस तो कितना आ जाएगा 24। अगले में माइनस अगर करा जाए 84 टू 96, यहाँ पर आ जाएगा 12। 96 से 127 जाया जाए, माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, 127, 127 माइनस 96, तो यहाँ आ जाएगा 31। और उसके बाद यहाँ पे 198, 198 माइनस माइनस 127 कर दूं तो यहाँ आ गया 71। और लास्ट में 198 टू 250 अगर लिखें तो ये आ जाएगा 52। क्या ये तरीका समझ में आया? अगर आप लोग इतना कुछ नहीं समझना चाहते तो ठीक है ना, आप लोग याद कर सकते हैं कि करना क्या है। लेस देन के केस में
पहले वाला तो एज इट इज रखेंगे और बाकी के नंबर्स को सामने सामने लिख देंगे माइनस करके, जैसे यहाँ पर करा है। अब ये चीज आ गई, तो सी एफ तो भाई वही वाला है, ये जो ऑलरेडी हमें गिवन था ना, ये हमेशा हमें यहाँ पर सी एफ ही गिवन होगा, जैसे 15, 35, 60, 84, 96, देन उसके बाद 127, 198 और लास्ट में आ गया 250। ये अपना सी एफ ही था। समझ में आ गई पूरी बात? बस अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली, उसके बाद भाई आप लोग मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। मीडियन का एक ही फार्मूला मैंने आप लोगों को अभी तक सिखाया था कि मीडियन का आप लोगों के पास फार्मूला रहने क्या वाला है। मीडियन का जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा था। सबसे पहले तो भाई फार्मूला लिख लिया करें आप लोग, जैसा कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फार्मूला आप लोग लिख लिया करें। ये फार्मूले के बाद अब आप लोगों को पता है क्या फाइंड करना है आप लोगों ने, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम लोग निकालेंगे एन। एन क्या है यहाँ पर, लास्ट वाला जो भी नंबर होता है वही आप लोगों का एन होता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ गई, 250, और एन होता क्या था, समीशन एफ आई। अब हम फाइंड करेंगे एन बाय टू। तो एन बाय टू अगर मैं कर दूं, एन अपॉन टू अगर कर दिया जाए, यानी कि 250 अपॉन टू कर दिया जाए, यहां से मुझे मिल गया 125। अब आप लोग देखेंगे कि 125 आप लोगों का किन दो नंबर्स के बिटवीन आ रहा है, सी एफ के अंदर। तो सी एफ के अंदर भाई यहां पर आएगा आप लोगों के पास इस जगह पे, है ना, इस जगह पे कहीं पे 125 पड़ा होगा। हाइयर वाला जब रहेगा, हाइयर हाइयर सी एफ जो भी है, जैसे कि 127, उसके सामने आप लोगों के पास रहेगी मीडियन क्लास। तो यहां से हमें मीडियन क्लास के बारे में पता चल गया। अगर मीडियन क्लास के बारे में पता चल गया, फॉर्मूलाज में रखते हैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज और फिर अपना आंसर लिखते हैं क्या आएगा। m इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट क्या है इसकी 50, प्लस n अपॉन टू। n अपॉन टू हमारे पास आया था 125 माइनस सी एफ। सी एफ हमेशा पीछे वाला हम लोग लेंगे भाई, यहाँ पे सी एफ पीछे जो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग द होगा वो वाला आता है, अपॉन एफ। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ पर आ गया 31 इंटू एच। क्लास का साइज कितना है, क्लास का साइज आप लोगों के पास है यहाँ पे, क्लास का साइज है 10 का। तो यहाँ इस तरीके से बन गया। लास्ट में आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 125 माइनस 96, कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग कर लेते हैं, 125 माइनस 96 29, 29 अपॉन 31 इंटू 10। ये चीज आई। अगर ये चीज आई है कैलकुलेटर के ऊपर भाई, पहले 29 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ और फिर डिवाइड कर देते हैं 31 के साथ, 9.35 आ गया। अगर 9.35 आ गया तो 50 में 9.35 हम लोग ऐड कर देंगे और फिर अपना आंसर लिख देंगे, यानी कि आंसर अपना बन गया 59.35। ये रहा अपना करेक्ट आंसर। और अब भी आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो मीडियन आ रहा है वो मीडियन क्लास के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो ये था बड़ा बेसिक सा टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, जिसमें हम लोगों ने लेस देन वाले क्वेश्चन करा है, एक ही क्वेश्चन करा है लेस देन वाला। इसके बाद हम लोग अब मोर देन वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं, इसी वीडियो के अंदर ये सारा का सारा हो जाएगा। आप लोगों का दोनों के दोनों कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे ना इससे। चलिएगा देखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क में भी है, ठीक है। इसमें भी आप लोग क्लास इंटरवल ऐसे ही बनाएंगे, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे और फिर अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे कि क्या आएगा। चलिए अब समझते हैं मोर देन के केस में आप लोग क्या करते हैं। मोर देन, यहाँ पे मोर देन के केस में भी अगर आप लोग सीधा रट्टा लगाना चाहते हैं रट्टा भी लगवा दूंगा, अगर आप लोग पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं पूरा कंसेप्ट भी बता दूंगा। जैसे यहाँ पर है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा मोर देन और इक्वल टू 10। भाई अब जो है ना आप लोगों का डाटा कुछ इस तरीके से गिवन है, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा जितने भी बंदों ने मार्क्स स्कोर करे होंगे वो है 100 बंदे। अब भाई 10 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 से 25 भी हो सकते, 10 से 40 भी हो सकते, सारे के सारे इंक्लूडेड आ गए। ठीक है। सो हमें यहाँ पर अगर क्लास इंटरवल बनाना है, आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं क्लास इंटरवल के अंदर डिफरेंस जो आ रहा है सभी के अंदर कितने का आ रहा है, 15-15 का क्लास इंटरवल में डिफरेंस आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर 15-15 का डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सेम काम करें, जैसा कि यार इंटरवल बनाना है। सबसे पहले तो अगर इंटरवल बनाना चाहते हैं
क्या आ जाएगा 10 to 25 पहला इंटरवल आ जाएगा माइनस करके, क्योंकि यही आ रहा है ना 15 का ही आ रहा है, तो हम सिर्फ 15 ही ऐड कर पाएंगे ना, तो यहाँ आ गया सी ए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए बना लेते हैं ओके, फ्रीक्वेंसी भी चलो बाद में। पहले तो आ गया 10 से 25, अगला क्या आ जाएगा 25 से 40 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास 40 से 55 आ जाएगा, 55 से 70 आ जाएगा, और लास्ट में आप लोगों के पास 70 से 85 85 हमें मिल जाएगा। ये मिल गया। अब फ्रीक्वेंसी अगर लिखने की बात करें ना, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, यहां पर पहले ही यहीं से माइनस आप लोगों ने कर देना है। ये रट्टा लगवा रहा हूं मैं आप लोगों को कि पहले स्टेप पे ही आप लोगों ने माइनस कर देना है। जब ऊपर करा था, ऊपर वाले में क्या करा था, पहला एज इट इज रखा था, उसके बाद माइनस करना शुरू करा था। लेकिन यहां पर क्या होगा, पहले स्टेप से ही आप लोगों का माइनस करना शुरू कर देंगे। यानी कि 100 माइनस 94, 6 लिख दिया। अगला 94 माइनस 74, तो ये क्या आ जाएगा 20। अगला 74 माइनस 30, कैलकुलेटर के ऊपर कर लीजिए, 74 माइनस 30 44 आ गया। उसके बाद 30 माइनस 4 कर देंगे तो ये 26 आ गया, और 4 माइनस 1 कर देंगे, यहां पर आ गया 3। अच्छा एक और चीज, यहां पर एक और आएगा, एक और आएगा क्लास इंटरवल। क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 25, मोर देन और इक्वल टू, लास्ट वाले में क्या आएगा, मोर देन और इक्वल टू 85। अब यार 85 से भी ज्यादा आप लोग चलेंगे तो 85 से 100, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे मतलब यार ये हो रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही माइनस करना शुरू कर दिया, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पर सेम रहता है, लास्ट सेम, ठीक है, लास्ट वाला सेम। ऊपर वाले में क्या था, पहले वाला सेम रहेगा, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन मोर देन के केस में आप लोग डायरेक्ट ही पहले केस से ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब अगर आप लोग सीएफ निकालते हैं ना, यहां पर सीएफ निकालने की जरूरत हमें पड़ेगी। यहां पर सीएफ एज इट इज ये वाला नहीं आएगा, यहां पर सीएफ निकालते हैं, पहला तो 6 आ गया, फिर आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 में जब 44 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 70 बन जाएगा। हाँ, और फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 96, फिर आ जाएगा 99, और फिर हमें मिल गया 100। ये था पूरा प्रोसेस इसको मीडियन का मोर देन वाला निकालने का। अगर नहीं समझ में आया, आप लोग दोबारा से खुद भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर पक्की बात है हमें समझ आ गया, जब आप लोग खुद करेंगे। प्रोसेस यही है, पहले स्टेप में ही आप लोगों ने माइनस कर दी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि भाई मोर देन इक्वल टू 85 का कहा गया था, तो 85 टू 100 एक और क्लास इंटरवल आप लोगों का बनेगा। अगर ना समझ में आया ना यार, ये देख लेना कि यार लास्ट वाला नंबर यहाँ पर आना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम रहनी चाहिए। एक बार तो मोर देन के केस में वो रह नहीं रही थी, तो इस केस में आप लोगों के पास रह जाएगी। उसके बाद आप लोग अब देख सकते हैं भाई टोटल जो आ रहा है, टोटल आप लोगों के पास 100 है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 100 है। और अगर मैं n/2 देखूं तो वो क्या आ जाएगा, 50 हमें मिल जाएगा। 50 आ गया, 50 ठीक है ना, n/2 50 आ जाएगा। अगर 50 आ गया तो 50 लाई कहां पे करेगा, 50 लाई करेगा इनके, इन नंबर्स के अंदर। तो मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये रहा मेन फॉर्मूला, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला है। तो मीडियन इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट क्या है, अच्छा लोअर लिमिट कैसे निकलेगी भाई, हाई नेक्स्ट हाइयर वाला जो होगा उसके सामने हमारी पड़ी होगी मीडियन क्लास, यानी कि ये रही मीडियन क्लास। यहाँ पे जरूर लिख के आना, हेयर मीडियन क्लासेस, पेपर में अच्छा रहेगा आप लोग अगर लिख के आते हैं। हेयर मीडियन क्लासेस 40 टू 55, सो लोअर लिमिट अपने पास मिल गई 40, n/2 अपने पास आ गया 50, cf क्या लेते हैं, प्रोसीडिंग वाला यानी कि पीछे वाला हम लोग लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 26 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 44, हमेशा सामने वाली, इनटू एच, क्लास का साइज कितना था, मीडियन क्लास का साइज वो था 15। लास्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब कैलकुलेशन करेंगे और फिर अपना आंसर झट से लिख देंगे। 50 माइनस 26 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 24 डिवाइड बाय 44 इंटू 50। तो पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 को 15 के साथ, 24 इंटू 15 कर लीजिएगा, 360 आ जाएगा, और 360 को फिर डिवाइड कर लीजिएगा 44 के साथ, तो यहाँ मिल गया 8.18। तो 40 प्लस
48.18, ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 48.18। तो ये रहा अपना करेक्ट आंसर, जो कि मोर देन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों से मैंने करवाया है आज। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर होमवर्क में रहेगा, क्योंकि जब आप होमवर्क में खुद खुद क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन को समझ में आ जाया करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होप कि आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट ये समझ में आया होगा, लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किस तरीके से करने हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को भाई लास्ट में बता दूं कि जब भी आप लोग ऐसा ट्रेंड देखें ना कि भाई आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, बढ़ रही है, जैसे 15 से 35 60, वो हमेशा आप लोगों के पास लेस देन टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। और जब भी आप लोग ऐसा देखें कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, तो वो हमेशा आप लोगों का मोर देन टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग हमेशा अपनी कॉपी पे इन पॉइंट्स को लिखिएगा, क्योंकि जब जब आप लिखेंगे फिर ही आप लोगों को पेपर में याद रहेगा, वरना आप लोगों को पेपर में नहीं याद रहेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पर कौन सी अप्रोच लगानी है। बहुत सारी वीडियोस मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स की अपलोड कर दिया, आप लोग वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के लिंक वगैरह सारे मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में किसी और टॉपिक पे, शायद मीडियन का ही कोई टॉपिक होगा जिसमें हम लोग मिसिंग द फ्रीक्वेंसी या फिर कोई और टाइप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर जी।